आया, लेकिन निसंग ना आएगा, इतना साढ़े ना उमेश कुमार ना आएगा। ऐसा है वो यहाँ से कि मतलब इधर आधी वोट लेगा यहाँ से। चैंपियन साहब जो हारे वो सिर्फ इसी बात पर हारे कि उसने कार्य नहीं किया था। इधर के लोग नाराज हो गए थे, उमेश के चक्कर में आकर उमेश को वोट कर दिया। लेकिन उमेश तो उससे भी ढेर आगे निकल गया। लेकिन चैंपियन तो था ही जैसा, लेकिन उमेश उसका भी ढेर आगे निकल गया। उसका गुरु कार्य करने में तो बिल्कुल है नु गायब। तो क्या मेरे पे कोई ऐसा थोड़ा ही मैं सारा एकदम निकल जाऊँ थारा। जो काम मैंने कराया उस उद्घाटन को यहाँ का विधायक उमेश कुमार श्रेय लेना चाह रहा था। फेसबुक के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहता मैं काम कर रहा हूँ। और जब इन लोगों ने नहीं बुलाया, प्रधान जी ने, ब्लॉक प्रमुख ने नहीं बताया, इनको बहुत फ़ोन कराए। और उसके बाद विधायक ने फोन कराया इनको किस लिए? मुझे बुला लो, मुझे उद्घाटन बुला लो, तालाब के उद्घाटन काम मैं कराऊँ, उद्घाटन वो करेगा। अच्छा मैडम जी, मुझे आप एक चीज़ बता रहे हैं कि जो मैं काम करा रही हूँ उसका विधायक उमेश शर्मा जो है श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? वो ऐसे ही करता है। वो तो फेसबुक में लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, सबको दिखाता है। उसका काम ही यही है। आज तक बेचारा तभी तो कुंवर चैंपियन का उसका रोज झगड़ा होता है और सारे पत्रकारों को गाली बक रहा था इनडायरेक्ट वे में। और कहना चाहती हूँ कि अब तक तेरी चलनी बंद हो गई। अब तू देहरादून के पत्रकारों को खरीद सकता है। यहाँ के पत्रकार स्वतंत्र हैं और फ्री हैं। वो किसी को भी दिखाएंगे, जो काम करेगा उसको दिखाएंगे। ऐसी मिलापनगर में किया, एसडीएम को अगर गाड़ी में लेके जा रहे हैं, बताओ, जैसे फिल्म बना रहे हैं। तो अब क्या हुआ? जाना अभी घरों में पानी भरा है। गादरहोना में देख लूँगी, तू वहाँ देख ले। जो 4 बार 20 बार विधायक रहा, वो तो आजकल हिमाचल घूम रहा है विद फैमिली। और जनता यहाँ परेशान है। और अभी मेरे होर्डिंग पे वो पैसा मैं दे रही हूँ, और मैं अभी लंढौरा में मेरे होर्डिंग के ऊपर चढ़ा दिया होर्डिंग। अपना ऐश कर रहा है वहाँ पर हिमाचल में जाके, और पैसा मैं दे रही हूँ होर्डिंग के। खबरदार चैंपियन, अपनी होर्डिंग हटवा ले, मेरे होर्डिंग पे मत लगाना। अपने अगर विधायक जी की जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और आप कहने लगे नहीं जी उसने टॉफी दे दी। यार विधायक जी अच्छे हैं, ओनली कन्याओं का विवाह करवाने से भी अच्छा कोई नहीं होता। क्षेत्र की तरफ भी आदमी ध्यान देगा तभी अच्छा होगा। आप कन्याओं की ब्याह करवा रहे, बहुत अच्छी बात है। रोडों की जो समस्या है या जो जल भराव की समस्या है वो तो पिछले काफी लंबे टाइम से, मैं क्या करूँ इसमें? तो लंबे टाइम से करना तो पड़ेगा आपको ही, विधायक तो आप ही हो, करेगा कौन? आप आए थे जब शुरू में आपने जोड़ की तालाब की सफाई कराई, उसके बाद में कहा कि ये रोड भी बनवाऊंगा, कि तालाब साफ करवा के सारे काम करवाएंगे। उसके बाद फिर क्या कुछ भी नहीं हुआ? तो सारी चीज बनने से पहले तो सब चीज धर दी थी, पंपी सेट धर दिया, मोटर धर दी, सब चीज धर दी। और बनने से पहले काम हुआ, बाद में कुछ नहीं हुआ। बाद में उसके बाद में मुझे भी नहीं पता पाइपलाइन कहाँ गई, मोटर कहाँ गई, तार कहाँ गई, उसका यही पता नहीं, आज तक दिखाई भी नहीं दिया कोई। तो कहाँ गए मैं? तो कई बार कहते हैं कि बड़े विकास कार्य मैंने किया, आप कह रहे कि कुछ नहीं करा। कौन सा दिखावा में बताओ? किसी काम में पूछो, कोई बड़ा छोटा कोई हो, बताओ कौन सा काम कोई करा हमने? हमें बताओ तो कौन सा काम हुआ यहाँ से। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। इस समय गद्दरौना में मैं पहुंचा हूं और बातचीत करने के लिए भावना पांडे जी है। दरअसल आपको बता दें, ये सड़क थी जो आपने पिछली बार भी देखी होगी। ये सड़क जो है इसको लेकर के काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा और उसके बाद में जो है भावना पांडे जी ने कहा था कि भाई ये जो सड़क है इसका निर्माण कार्य के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगी। तो मैडम जी है आज फिर जो है दूसरी बार यहाँ पर गद्दरौना गाँव में पहुँची है। तो मैडम आप क्या कहेंगे, आज आप पहुँचे हैं? देखिए, जब लास्ट टाइम मैं आई थी तो मेरे को गाँव वालों ने बुलाया था कि इनकी तालाब की परमिशन एसडीएम साहब नहीं कर रहे थे और एक सड़क बननी थी थोड़ा गहरी करके ताकि पानी की निकासी हो जाए। तो उसका 23 लाख का इन्होंने बजट बनाया है और प्रधान जी ने। और उसके बाद जो है ये सड़क जो है वो परमिशन एसडीएम ने कर दी। उसी समय मैंने ये जब आई, मेरी गाड़ी रपट रही थी तो मैंने देखा बहुत गड्ढे हैं यहाँ पर। और जब इन लोगों ने बताया कि 35 साल से ये सड़क नहीं बनी, तो मैंने धामी भाई को मैसेज किया आप लोग के माध्यम से कि ये सड़क बन जानी चाहिए। और 35 साल से क्या हम हनुमान चालीसा क्या सड़कों पड़ेंगे? तो उसके बाद जाके ये थोड़ा सा मिट्टी भरान कराया अभी। और इसमें भी मैंने सुना है कि यहाँ का जो विधायक है, ये मिट्टी मैडम जो ये मिट्टी का भराव यहाँ पर हुआ है किसके माध्यम से हुआ है, किसका प्रयास रहा इसमें? ना प्रयास कुछ नहीं है। जब मैं यहाँ गद्दरौना में आई तो उस उद्घाटन को भी जो काम मैंने कराया, उस उद्घाटन को यहाँ का विधायक उमेश कुमार श्रेय लेना चाह रहा था। फेसबुक के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहता मैं काम कर रहा हूँ। और जब इन लोगों ने नहीं बुलाया, प्रधान जी ने, ब्लॉक प्रमुख ने नहीं बताया, इनको बहुत फ़ोन कराए। और उसके बाद विधायक ने फ़ोन कराया इनको किस लिए? मुझे बुला लो, मुझे उद्घाटन बुला लो, तालाब के उद्घाटन काम मैं कराऊँ, उद्घाटन वो करेगा। और उसके बाद जाके फिर ये प्रधान जी का घर गड्ढा ही है, उससे इधर को 100 मीटर की पैच भरवा रहा, दिखा रहा है कि मैं सड़क बना रहा हूँ ताकि अपना पत्थर लगा ले। अगर बनानी तो मेन रोड से बना, अगर तेरी हैसियत है तो। तेरा तो इतना बजट भी नहीं होगा जितने की सड़क बनेगी, और इतना तो विधायक का बजट नहीं होता। ये तो दिखावा करना चाहिए, श्रेय लेना चाहता है। मेहनत मैं करूँ क्योंकि उसको पता है इस सड़क का एस्टीमेट मैं बनवा रही हूँ उससे एक्शन से कहकर। अभी लक्सर से जेई आया था, पूरी काली सड़क यहाँ तक वहाँ तक का बना। और मैंने धामी से कहा है 2 चौकी मेरी हो चुकी, 2 बार आ चुकी हूँ, 5वीं बार आने तक सड़क बन जानी चाहिए। वरना भी बालाजी आपके साथ क्या करेंगे वो आप ही को पता चलेगा। अच्छा
मैडम जी मुझे आप एक चीज़ बता रहे हैं कि जो मैं काम करा रही हूँ उसका विधायक उमेश शर्मा जो है श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? वो ऐसे ही करता है, वो तो फेसबुक में लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, सबको दिखाता है, उसका काम ही यही है। आज तक बेचारा तभी तो कुंवर चैंपियन का उसका रोज झगड़ा होता है, क्योंकि जो कुंवर चैंपियन काम करता है उसका श्रेय वो ले लेता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम उसका, उसके सिवा कुछ नहीं। ऐसी मिलाप नगर में तो आपने देखा होगा, मिलाप नगर में जब मैंने धाम 48 घंटे का टाइम दिया, 36 घंटे में जब धामी ने आदेश किया तो एसडीएम को गाड़ी में ले जाके फिल्में बनाने लगा। और अभी लोगों से कह रहा है कि मैं वो बना रही हूँ कॉमेंट्री, क्या कहते हैं उसको, छोटी छोटी कॉमेंट्रियाँ बना रही हूँ। अरे तू तो फीचर फिल्म बनाता है ये सब करके, फ्रॉड करके। मैं तो अगर कमेंट्री बना रही हूँ तो अपनी मेहनत का बना रही हूँ ना। और सारे पत्रकारों को गाली बक रहा था इनडायरेक्ट वे में। और कहना चाहती हूँ कि अब तक तेरी चलनी बंद हो गई। अब तू देहरादून के पत्रकारों को खरीद सकता है। यहाँ के पत्रकार स्वच्छंद हैं और फ्री हैं, वो किसी को भी दिखाएंगे, जो काम करेगा उसको दिखाएंगे। ऐसी मिलाप नगर में किया, एसडीएम को अगर गाड़ी में लेके जा रहे हैं, बताओ, जैसे फिल्म बना रहे हैं, तो अब क्या हुआ? जाना, अभी घरों में पानी भरा है, गादरहोना में देख लूँगी, तू वहाँ देख ले। तो वो बोल रहे थे, एक मैंने उनका स्टेटमेंट देखा था कि ये समस्या अभी थोड़ी है, तो 20 साल से ऐसी ही है, पहले क्यों नहीं हुई पाई उसके बारे में? हाँ, तो 20 साल से समस्या, तो 20 साल बाद विधायक तुझे निर्दलीय तभी तो दिया वोट कि कुंवर चैंपियन को हरा के, कि उसने काम नहीं है, वोट इसलिए तो दिया। लोगों को कह रहा है कि 20 साल से तुम ऐसे ही रहो। अब क्यों आ रहा है? जब मैंने जिम्मेदारी ली है बालाजी मंदिर था, अब क्यों आ रहा है? किस मुंह से आ रहा है? क्योंकि इस न्यूज़ से मेरी पूरे उत्तराखंड में और पूरी लोकसभा में ये हुआ कि भावना पांडे काम करती है। और अभी भी मैं झूठ नहीं बोलती, ना फेसबुक चमकाती हूँ, मैं काम करती हूँ, काम करके छोड़ूंगी। तो मैम अब क्या प्रयास रहेगा, कितना प्रयास रहेगा आपके इस सड़क के लिए? प्रयास क्या रहेगा? एस्टिमेट बनाएंगे, अधिकारी क्या करेंगे? पैसा कहाँ जाएगा? जो इतनी करते हैं 9 साल बेमिसाल, ये है इनके 9 साल बेमिसाल। काम करो फिर बेमिसाल दिखाओ, नहीं तो होर्डिंग हटाओ अपने। झूठ मूठ क्यों करते हो कि 9 साल बेमिसाल, अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं क्या क्या प्रचार प्रसार करते हैं। अमृत महोत्सव, बलिदान महोत्सव और लक्ष्मी योजना, पता नहीं क्या क्या नाम है, सब भगवानों के नाम रखे हैं। तो इतनी योजनाएं हैं, तो मैं तो एक चीज़ जानती हूँ, सीधे भाई धामी भाई सड़क चाहिए मुझे, तो बस बात खत्म। अच्छा मैडम जी, एक सवाल मेरा आपसे आखिरी और है कि जो यहाँ के जो प्रतिनिधि पूर्व में रहे हैं, सांसद रहे हो या विधायक रहे हो, उनके माध्यम से क्यों इन लोगों की जो है यहाँ पर आके जो है सूद नहीं ली गई? क्या समझते हैं? जो 4 बार 20 बार विधायक रहा, वो तो आजकल हिमाचल घूम रहा है विद फैमिली, और जनता यहाँ परेशान है। और अभी मेरे होर्डिंग पे वो पैसा मैं दे रही हूँ, और मैं अभी लंढौरा में मेरे होर्डिंग के ऊपर चढ़ा दिया होर्डिंग, अपना ऐश कर रहा है वहाँ पर हिमाचल में जाके, और पैसा मैं दे रही हूँ होर्डिंग के। खबरदार चैंपियन, अपनी होर्डिंग हटवा ले, मेरे होर्डिंग पे मत लगाना। अपने अगर अगर होर्डिंग लगाने का शौक है तो होर्डिंग के खुद पैसा खर्च करो, अगर होर्डिंग लगाने का शौक है। तो भावना पांडे जी थी हमारे साथ में, और जो है भाई इसी गांव में पहुंचे, और जो ग्रामीण है, जो इनके साथ में जो है ग्रामीण है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे भाई जो है ये जो सड़क को लेकर के हालांकि जो है काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ था। मैडम ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, भावना पांडे जी लगातार क्षेत्र में है और भाई लोगों के बीच में जा रही है, और जो जन समस्या है वो लगातार सुन रही है। इस रोड की भी जो है पहले उन्होंने जो है चीज़ें उठाई थी, उसके बाद में यहाँ पे जो ग्रामीण है वो भी है, उनसे बातचीत करेंगे, और भी लोग हैं। जी भैया, क्या कहेंगे आज जो आप भावना पांडे जी यहाँ पर पहुंची हैं और जो सड़क को लेकर के चीजें चल रही है? जो कुछ इतना भी जो होया है इन्हीं की वजह से होया। इन्होंने जो हमारे बारे में थोड़ा सा इन्होंने ध्यान दिया, और नहीं कोई भी आवे टॉफी देवर चले जा। आज तक कोई कार्य किसी ने यहाँ कराई नहीं। क्या मतलब कि जो यहाँ के सांसद विधायक वो टॉफी देते हैं? हाँ, टॉफी देते हैं जी, बिल्कुल टॉफी देते हैं। सबसे बड़ी टॉफी तो हमें उमेश कुमार जी ने दी है कि जोड़ का मुद्दा, सबसे जोड़ के मुद्दे पे हमने वोट दी, सारी 800 वोट दी, और ये जोड़ का मुद्दा उन्होंने हल नहीं किया। हमें बोल दिया गया कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन वो जादू की छड़ी मेरे गांव वालों को हमें मिल चुकी है। वो हमारे प्रमुख जी और प्रधान जी के पास थी, जिन्हों स्तर से जोड़ का कार्य चालू हो रहा है। अब टुकड़ा क्या कह रहे हैं? हमें तो नहीं पता सांसद कौन है, हमें ये नहीं पता हरिद्वार कौन सांसद है। हमने आज तक देखा ही नहीं जी, ना हमने कोई वोट देखा, कोई दिखाओ तुम वोट देगा। भाई अभी चुनाव आ रहे हैं 2024 के, फिर दोबारा से भी तो आएंगे आपके जन। तुम कोई उनका वोट दिखा दो, ठीक है, कोई कार्य दिखा दो उनका सांसद का, कौन सांसद है? नाम क्या है सांसद का? हमें पता ही नहीं कौन है, पता नहीं, जानते नहीं, विधायक हमने देखे नहीं जी, हमें पता नहीं जी कौन सांसद हो जी, हमें पता जी। यूपी का मुख्यमंत्री, भाई आप देख सकते हैं, यूपी का मुख्यमंत्री पूछ लो तो वो बता देगा बच्चा। इन्हें सांसद नहीं पता, लोकसभा का सांसद नहीं पता ही नहीं, बच्चे को छोड़ हमें भी नहीं पता भाई, जब आया नहीं कोई यहाँ उसे जानेंगे जो हमारे पास आएगा। फिर 2024 का चुनाव भी तो नजदीक आ रहा है, तो तभी तो देखते हैं कौन आते अलीगढ़ का, हम पूछेंगे कब रहे।
जो भी हमारा काम करेगा हमारे हम उसके साथ है। वादा किसी से हम करने के नहीं, वादा करके एक बार टूट गया हमारा वादा, उमेश जी ने तोड़ दिया। जो आकर हमें देखे नहीं, इतने इतने पानी में लोग रह रहे और रोटी बनाने से पहले पानी की बारिश हो रही, उन्हें दिक्कत हो जी रही। तो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास में कोई जादू की छड़ी थोड़ी है, 20 साल से भी तो आप लोग ऐसे जादू की छड़ी कहाँ से मिल गई प्रधान जी के, प्रमुख जी के पास? अभी तो देखो पोड़ लग गया, बारिश शुरू होगी तुरंत काम चालू होगा। भावना पांडे जी आई है, उन्होंने इस मुख्यमंत्री से रोड की मांग की है, लोंडरा पुलिया से बालाजी मंदिर तक। अब इस टुकड़े को बनाने से कोई लाभ नहीं होने का, इस पे बोर्ड लगा दे। अगर इस पे अगर क्या कह रहे हो? पूरी रोड डैमेज है जी, लंडोरे से जाकर लंडोरे से लेकर पूरे खड्डे हैं। अब उसमें पत्थर डाल कर चले जाएं, कहीं एक रेड़ा कहीं दो रेड़ा, उसमें तो समाधान नहीं है इसका। और वो तो हमारे बच्चों को दिक्कत का कारण, पता नहीं कई बार हमारे बच्चे इस रोड पर मर भी चुके, 2-3 हादसे ऐसे हो। उमेश शर्मा जी को आपने बताया कि भाई ये समस्या आप यहाँ पे आओ देखो। अजी अगर विधायक जी आकर देख रहे होंगे तो समस्या उन्होंने देखी होगी तो बनाने की तैयारी करी ना। लेकिन हम तो ये चाह रहे कि ये पूरी हो जाए, बालाजी मंदिर तक हो जाए टुकड़ा, तो हमारे गाँव को सब आर तो हो जाएगा। दिक्कत तो पूरी की है, लेकिन ये है कि चलो अभी इसमें जेई साहब से भी हमारी बात हुई थी, एक्शन साहब से। एक्शन साहब ये कह रहे थे कि जी 2-4 महीने बाद ये लंबा प्रोजेक्ट है, और ये तो लंबा 16-17 किलोमीटर का। सामने एक मामला आया अभी कि भाई यहाँ पे जो है विधायक उमेश शर्मा जो है यहाँ पर पत्थर वत्थर लगवाने की बात कर रहे हैं कुछ इस तरह की, वो क्या मैटर है जरा उसके बारे में बताइए। किस चीज़ का पत्थर जी? बता रहे हैं कोई पत्थर वत्थर लगाने? नहीं, पत्थर तो पत्थर नहीं। क्या बता रहे हो? तालाब के लिए कह रहे थे, वो तालाब पर पत्थर मैं लगाऊंगा, अपना उद्घाटन मैं करूंगा, लेकिन उसने कोई पैसा नहीं दिया तो पत्थर कैसे लग जाएगा उसका? ना उसने कोई कार्य किया जोड़ का, उन्होंने जोड़ का काम नहीं किया और चीजें नहीं किया, तो वो मतलब कि वो पत्थर लगाने की विधायक जी बात जब प्रमुख जी ना हमारे यहाँ से आएगा, हम 23.5 लाख रुपए हमारे मंजूर कर दिए जोड़ के, उसके बाद उसे तब पता लगा, तो उसने तब जागा वो कहने लगा मैं पत्थर में भी कुछ थोड़ा सा सहयोग कर दूंगा, लेकिन पत्थर मेरा लग जाना चाहिए। हमने कहा पत्थर उसका लगेगा जो यहाँ कार्य करेगा, तुम्हारा पत्थर नहीं लगा बिल्कुल भी। ये तो हमें उसने गोली दे दी। हम बीजेपी के आदमी था का धरोना पूरा टोटल A to Z हमेशा बीजेपी को वोट करता आया, लेकिन निसंग ना आकर इन साढ़े ना उमेश कुमार ना आकर ऐसा है वो यहाँ से कि मतलब ये आधी वोट लेगा यहाँ से। चैंपियन साहब जो हारे वो सिर्फ इसी बात पर हारे कि उसने कार्य नहीं किया था। इधर के लोग नाराज हो गए थे, उमेश के चक्कर में आकर उमेश को वोट कर दिया, लेकिन उमेश तो उससे भी ढेर आगे निकल गया। चैंपियन तो था जैसा, लेकिन उमेश उसका भी ढेर आगे निकल गया, उसका गुरु कार्य करने में तो बिल्कुल है नु का। तो क्या मेरे पे कोई ऐसा थोड़ा ही मैं सारा एकदम निकल जाऊंगा थारा कर दूंगा। वो तो लोकसभा के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं ना, फिर 2024 में आ रहे हैं। लोकसभा तो बहुत दूर है, भी देखते रहो लोकसभा में कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहाँ तो वो जीतेगा जो कार्य करेगा। अब जा टोपी वाला नहीं जीतने का, जो टोपी देगा जीतने का नहीं। भावना पांडे भी तो लगातार अभी जो आपके पास जी मेहनत करेंगे तो जीतेंगे। देखो मेहनत का काम है, काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, वोट हम उसे देंगे जो कार्य करेगा हमारा। सीधी जी कोई हो चाहे निसंग चलेगी, चुनाव में दौर में जो टॉफी दी जाती है ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। अरे निसंग जी तो आए बेचारे 10 साल हो गए उन्हें, 10 साल के बाद आज तक शकल भी नहीं दिखाई उन्होंने। कैसे हो निसंग जी? देखे भी नहीं, वो वोट मांगने भी नहीं आए थे हमारे यहाँ। आदमी पहचान नहीं सकता, अगर मैं यहाँ आ जाता तो कोई बच्चा या कोई बड़ा उन्हें पहचान नहीं सकता कि मैं यहाँ। सांसद को पहचान नहीं सकते इस गाँव में? नहीं, कोई नहीं पहचान सकता, जब आए नहीं कभी, आए नहीं कभी तो कैसे पहचानेंगे भाई? किसी में मिलेंगे, मुलाकात होगी, जब आदमी किसी को मिलेगा जुलेगा जब तो पता लगेगा। वो तो आज तक आगे भारतीय जनता पार्टी की तो जो है जनसंपर्क अभियान चल रहा है, उसमें दावे किए जा रहे हैं कि 24 में फिर आ रहे हैं, तो वो जो वोट होगी वो मोदी के नाम पे होगी। मोदी के नाम पे जीता। निसंग भी जितनी बार जीता, निसंग को वोट नहीं दिया किसी ने, मोदी जी को वोट दिया। और इस बार इसे भी साफ करेंगे लोग, ऐसा नहीं होने का अगर कार्य नहीं करेगा। अगर मतलब कि जो है चलो ठीक है, मोदी जी तो हर काम करने के लिए नहीं आएंगे ना, लेकिन जो क्षेत्र का प्रतिनिधि होगा काम तो वही करेगा ना। लेकिन जब जनता जानती नहीं तो फिर कैसे आप जो है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हम तो ये कह रहे हैं, हमारे गांव के आसपास कितने गांव हैं देख लो आप, अगर किसी गांव में एक सड़क किसी ने बनाई हो, कोई नलका निसंग जी ने दिया हो 10 साल की योजना में, तो हमें बता दें आप। हम तो चाह रहे हैं कि बीजेपी निसंग को टिकट ही ना दे। क्या कह रहे हो भैया? हम ये चाहते हैं कि अब की बार बीजेपी पार्टी निसंग को टिकट ही ना दे। उनसे अगर बीजेपी निसंग को टिकट देगी तो फिर क्या होगा? हम वोट नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे, हारेगा भी, यही पक्का वादा है। हारेगा? हाँ बिल्कुल हारेगा। पब्लिक नाराज है टोटल उससे। क्या काम किया उसने? कोई काम नहीं किया। हवाई फायर उसकी सारी जितनी भी है भैया, हमारा तो कहना यहाँ तो जो कार्य करेगा उसे वोट देंगे। तो अगर बीजेपी से टिकट देगी तो हारेगा, अगर कोई और दूसरी पार्टी का आगे तो वो जीत के निकल। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। जो यहाँ कार्य करेगा वो जीत कर निकल जाएगा, लेकिन शकल देख कर वो वोट नहीं देने किसी को हम। बस मोदी लहर मोदी लहर तो मोदी लहर है ही। मोदी लहर तो देखो मोदी लहर है ही, बाकी काम पर विकास पर वोट होगी जी। अब तो हमने सोच लिया काम होगा तो वोट होगी, इन्हें काम नहीं है तो वोट भी नहीं है। काम नहीं है तो वोट नहीं है भाई। ग्रामीण है, बिल्कुल जनता के बीच में है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। भैया है बताओ, सांसद कौन है आपका? जो होगा यहाँ वही तो बताऊंगे, जब कोई आया नहीं देखा है नहीं कि तो बताओ। पता नहीं आपको? जब आया होगा जब भी तो
जब मिला ही नहीं कभी। ये खड़े दादाजी हमारे, इनसे नहीं मिला आज तक, हम तो बहुत छोटे। 24 के चुनाव फिर आएंगे। आ जाएंगे, वोट ही नहीं बनी अभी, जब ना दूँ और बन भी जा तो देने का नहीं, जो यहाँ काम करेगा उसे दूंगा। कौन कर सकता है? जो भी करेगा भावना पांडे जी करेंगे, इन्हें देंगे। जो कोई और नया आएगा वो काम करेगा उसे देंगे। यहाँ तो काम को सलाम है बस। नाम अब तो नाम टोपी वाला काम खत्म, बिल्कुल। जो टोपी देगा उसे नहीं देनी। आपके सांसद विधायक हैं वो उमेश कुमार जी, उनको भी नहीं देनी अब। उन्होंने टोपी दे ली एक बार, टोपी पी गए हम, और अब छुट्टी। टोपी कैसी लगी? बढ़िया चूसी थी? हाँ बिल्कुल, पहले मीठी थी, बाद में वो खट्टी लगी बहुत, बस उसका काम हो लिया। वो कड़ी वो देखिए पल्स की टॉफी, पहले मीठी लगो और बाद में नमकीन, वही काम है उनका। एक बात बताओ, पूरा देश कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि विधायक जी तो बड़े अच्छे हैं, विधायक जी की जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और आप कहने लगे नहीं जी उसने टॉफी दे दी। यार विधायक जी अच्छे हैं, ओनली कन्याओं का विवाह करवाने से भी अच्छा कोई नहीं होता। क्षेत्र की तरफ भी आदमी ध्यान देगा तभी अच्छा होगा। आप कन्याओं की ब्याह करवा रहे, बहुत अच्छी बात है। रोडों की जो समस्या है या जो जल भराव की समस्या है वो तो पिछले काफी लंबे टाइम से है, मैं क्या करूँ इसमें? तो लंबे टाइम से करना तो पड़ेगा आपको ही, विधायक तो आप ही हो, करेगा कौन? आप आए थे जब शुरू में आपने जोड़ के तालाब की सफाई कराई, उसके बाद में कहा कि ये रोड भी बनवाऊंगा, कि तालाब साफ करवा के सारे काम करवाएंगे। उसके बाद फिर क्या, कुछ भी नहीं हुआ। तो सारी चीज बनने से पहले तो सब चीज धर दी थी, पंपी सेट धर दिया, मोटर धर दी, सब चीज धर दी। और बनने से पहले काम हुआ, बाद में कुछ नहीं हुआ। बाद में उसके बाद में मुझे भी नहीं पता पाइपलाइन कहाँ गई, मोटर कहाँ गई, तार कहाँ गए, उसका यही पता नहीं, आज तक दिखाई भी नहीं दिया कोई। तो कहाँ गए मैं? तो कई बार कहते हैं कि बड़े विकास कार्य मैंने किया, आप कह रहे कि कुछ नहीं करा। कौन सा दिखावा में बताओ? किसी काम में पूछो, कोई बड़ा छोटा कोई हो, बताओ कौन सा काम कोई करा हमने? हमें बताओ तो कौन सा काम हुआ यहाँ से? अगर ये आप देख सकते, अगर वो सही करता था आज उसके लारा ना होते। भाई आप देख सकते हैं गद्दारोना गांव में मैं इस समय मौजूद था। ये सड़क को लेकर के काफी हल्ला गुल्ला पहले हुआ था, और उसी के संबंध में आज जो है यहाँ पे जो ग्रामीण है, इसी गांव के जो है ग्रामीण मौजूद है, इनसे हमने लगातार बातचीत की, इनसे जानने की कोशिश की। इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जो उमेश शर्मा विधायक जी है उन्होंने इनको जो है कहीं ना कहीं टॉफी दे दी है, लेकिन वो 2024 के चुनाव में कितनी काम करेगी ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि उसी के साथ में जो यहाँ के जो सांसद है जिनके वो अर्थ है उनका भी जो है पता नहीं है लोगों के अंदर कितनी गुस्सा है, कितनी नाराजगी है। आपने स्पष्ट तौर पर आपने देखा होगा। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।